जी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि जो फास्ट निर्जला शिविर परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का दिव्याशीष आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि सुंदर नगर में होने जा रहा है। तो ये कब है ना? ये हमारा जो निर्जला शिविर है ये हमारा बहुत सुनहरी मौका है और ये बहुत सुंदर समय में हो रहा है। बहुत अच्छा ग्रह नक्षत्र जब पूरा बहुत बढ़िया सही होता है, जब माँ प्रकृति ने खिलते रहते हैं और माँ का पूजन होती है, उस समय हो रहा है। वो है नवरात्रि का टाइम, शारदीय नवरात्र, जो हमारा अक्टूबर 15 2023 से 24 अक्टूबर 2023 15 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक जो हमारा शारदीय नवरात्रि का समय है, वो समय पे होने जा रहा है। और ये हमारा एक बहुत सुनहरी मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, जो हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी, उनका देखिए 30 साल का अनुभव है पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में, माँ प्रकृति का आहार में, रसाहार पे पूरी तरह अनुभव है। उनका पकड़ है निर्जला भी के ऊपर भी उनका बहुत मतलब लोगों का अनुभव सुने हैं जिनको उन्होंने करवाए हैं। तो उन्हीं का मतलब जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, उनका शिविर तो बहुत हुआ है। 30 साल के अंदर में हजारों से शिविर हुआ है, काफी स्थान पे हुआ है, लेकिन उनका निर्जला शिविर नहीं हुआ है। शिविर तो हुई है, लेकिन लंघनम परम औषधम जो निर्जला का शिविर है वो नहीं हुआ है। और वो फर्स्ट टाइम, पहली बार ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि, जो संतों के स्थान पे, संतों ने जहाँ तप करे हैं, ऐसे स्थान पे, ऐसे वातावरण में होने जा रहा है। सुंदर नगर में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में, माँ पार्वती जी की मायके में, माँ पार्वती जी ने जहाँ बहुत तप करे हैं, जहाँ उनका ओरा ऊर्जा हर समय घूम रहा है, उसी स्थान पे शिव भगवान जी की ससुराल में, इसीलिए तो उनको इसी स्थान को देवभूमि बोला जाता है। ये भी तीर्थ स्थान है। तो ऐसे स्थान में फास्ट निर्जला का शिविर गुरु जी का होने जा रहा है। तो ये सब हम सबके लिए बहुत बड़ा सुनहरी मौका है, बहुत सुंदर मौका है कि हम सब मिलके सामूहिक निर्जला कर पाएंगे। क्योंकि निर्जला का मतलब क्या है, पहले भी ये भी समझ जाए। जो पहली बार ये वीडियो सुनेंगे उनका निर्जला क्या है वो सोचेंगे। निर्जला ये है कि खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, अपनी मुख को लॉकडाउन करना है, उपवास कराना है। ड्राई फास्टिंग बोलते हैं इसको, उपवास तो हम करते हैं नवरात्रि में, लेकिन खा पी के करते हैं। खाली अनाज छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी चीज नहीं छोड़ते हैं। उल्टा, जबकि जब खाते थे अनाज तब जितना खाते थे, उपवास जब नवरात्र में करते तब उसका दुगना खाते हैं, भारी चीज खाते हैं, हैवी चीज खाते हैं, देसी घी का बना के खाते हैं, तेल रिफाइंड नहीं चाहिए बोलते हैं, और देसी घी का खाते हैं, उसमें भी मक्खन, पनीर, दूध से बनी चीजें, ये सब चीज खाते हैं जबकि उपवास कर रहे हैं, लेकिन इस चीज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और उसको पका के तल के पकोड़े, जो सामा चावल का खिचड़ी और साबूदाना का बड़ा पकोड़े, कुड्डू आटा का पूरी, कुड्डू आटा का परोठे, ये सब चीजें, आलू की सीरा, लौकी की सीरा, ये सब खाते हैं। सफेद पेठा के मिठाई, ये कि नहीं, हम बस व्रत कर रहे हैं। चुलाई का लड्डू, क्या क्या नहीं खाते, आप लोग खुद गिन लीजिए, मेरे को गिनाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब खा के हम क्या स्वस्थ हो सकते हैं?
हम तो ना मन से स्वस्थ होंगे, ना तन से स्वस्थ होंगे, ना हमारा आत्मा में स्थिति होगा। जो आप करते क्यों है नवरात्रि? इसीलिए करते हैं कि माँ की पूजन होगी, मन की पवित्रता होगा, और अंतःकरण शुद्ध होगा, और आध्यात्मिक उन्नति होगी। सप्तशती पाठ करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, तो इसका क्या फायदा होगा? ऐसे ही खाली मुख से रट लिए, पढ़ लिए, इसका क्या फायदा होगा? इसमें तो ये खाली स्थूल रूप से हम कर लिए, लेकिन हमारा अंतर की कुछ सफाई हुई, अंतर का कुछ परिवर्तन आया, हमारा जो मतलब अंतर का गुण का परिवर्तन आया क्या? जो हमारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों में हमारा शरीर गड़ा हुआ है, उसका कुछ परिवर्तन आया कि वही तामसिक चीज, आप अगर आग में पकाया हुआ भोजन खा रहे हैं तो वो तो सबसे बड़ा तामसिक चीज आप ले रहे हैं। चाहे आप बोलते हैं बस 9-10 दिन के लिए नशा नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, भाई नवरात्रि चल रहा है, सिगरेट नहीं पिएंगे, भाई नवरात्रि चल रहा है। अरे 9 दिन के लिए छोड़ लिए तो पूरी जीवन क्यों नहीं छोड़ देना है? नशा मतलब क्या माँ ने बोला है ना, मेरे खाली 9 दिन पूजा करो तो छोड़ दो, बाकी दिन खाओ पियो मस्ती करो, ऐसा तो नहीं बोले है ना माँ ने। माँ ने ये बोले हैं कि आप पूरी तरह आपके लिए जो मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला है उसका सार्थक करिए, अपनी जीवन का मूल्य बोध को समझिए कि हर एक क्षण इम्पोर्टेंट है, हर एक सांस का इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक सांस जाएगी तो दोबारा आएगी कि नहीं भी पता नहीं है, तो इसमें रम जाओ, हर एक सांस में सुमिरन करो। माँ का अगर सुमिरन कर रहे तो माँ का पूजा हर एक सांस में करो। ये नहीं कि खाली 9 दिन कर दिए, छोड़ दिए प्याज लहसुन, 9 दिन हम अनाज छोड़ दिए, फिर जो मतलब उसके बाद जो कि, तो ऐसा नहीं, पूरी सम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए आपकी। तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान देना है। इसीलिए मैं उपवास के बारे में समझाई कि उपवास मतलब अपने आत्मा के नजदीक बैठना है। अगर खाते रहेंगे पका के घी, तेल, मिठाई, तो आपका मन शांत नहीं होगा, आपका मन निर्मल नहीं होगा, आपका मन पवित्र नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगी। है निर्मल जन मन जन सोई मुझे पाया, छंद कपट कभी निकट न आ। यही रामायण में है कि जो निर्मल जन होता है, निर्मल, तो वही मुझे पाता है, निष्कपट वाला पाता है। कपट रहित होना पड़ेगा। अगर कपट होगा अंदर में और हमारा निर्मलता नहीं होगी तो हम हर समय की आनंद, हर समय की मस्ती अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम नवरात्र में उपवास करते हैं और हर समय अपनी आत्मा के नजदीक बैठते हैं और खाना पीना, आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ेंगे तो आपका गुणों का परिवर्तन आएगा। फलाहार करिए, जलाहार करिए, और रसाहार करिए, इस तरीके वायु आहार करिए। ज्यादा, सबसे ज्यादा फायदा वायु आहार में, आकाश तत्व में, जो हम निर्जला बोल रहे हैं, ना खाना ना, सबसे सबसे इम्यूनिटी पावर आकाश तत्व में है। सबसे ज्यादा जितना हम अंदर लेंगे, अंदर की गंदगी की सफाई होगी, अब बहुत शीघ्र हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। जो हम नवरात्र करते हैं किस लिए करते हैं ये समझना चाहिए। भौतिक उन्नति के लिए, दैविक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, और सभी क्षेत्र में हमको उन्नति हो, हमारा मैत्री भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव सबके प्रति उमड़े, और सब मेरे से कोई अलग नहीं है और सब मैं ही मैं हूँ, इस चीज का अनुभव हो, इसके लिए हम करते हैं। लेकिन हम खाली जैसे रटा रटा गया है, बस नवरात्र आ गया जी, जंत्रबद्ध करते हैं, जाग के नहीं करते हैं। जंत्रबद्ध, नवरात्र आ गया जी, अब ये छोड़ देंगे अनाज जी, अभी वैसे बीड़ी सिगरेट नशा 9 दिन के लिए छोड़ देंगे जी, यही जंत्रबद्ध। क्योंकि 9 दिन माँ नाराज हो जाएगी अगर 9 दिन हम खाएंगे। ऐसा नहीं है, आपके मन के अंदर में जंत्रबद्ध, कुछ भी चीज जंत्रबद्ध मत करिए। एक मतलब जैसे ये त्योहार आ गया, बस यही एक मान्यता, बस जंत्रबद्ध मान्यता बस मत करिए। आप इसको एक अपना जीवन का एक अंग सोचिए, अंग संग हो जाइए उसमें, कि वो अविनाशी के साथ मेरा मतलब हर समय एक तादाद में हो, अविनाशी के साथ जो नाश नहीं होगा, हर समय मेरे मतलब अंदर है, उसका अनुभव हो। उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और वो हमारा ये तपोभूमि जो दिव्याशीष आश्रम है, हमारा संतों के स्थान पे होने जा रहा है, निर्जला का शिविर, इसका फायदा उठाइए।
क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, आत्मा उन्नति, जो अल्टीमेट गोल हमारा है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा और ये बाकी चीजें पीछे पीछे यूं यूं दासी की तरह आएगी, आपका रोग मुक्त तो एकदम से हो जाएंगे। बाई प्रोडक्ट है ये रोग मुक्त होना। साथ में आप जो भी आपको आप नहीं सोचे होंगे सब कुछ पीछे पीछे आएगा, भौतिक चीज भी, आर्थिक चीज भी। अर्थ में भी आपकी कमी नहीं होगा। जो हम सोचते हैं हम गरीब हैं, आर्थिक व्यवस्था हमारा नहीं है, सब कुछ हो पाएगा, सब कुछ संभव है। लेकिन आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि पैसा पीछे पीछे आएगा तो हम नवरात्र करेंगे, उपवास करेंगे, हवन करेंगे 9 दिन कि हमारा माँ सुन ले हमारा बात, कि मैं हमारा गरीबी छूट जाए, हमारा रोग मुक्त हो जाए, इसीलिए हवन करेंगे कि रोग मुक्त हो जाए हम। ऐसे नहीं, इस भाव से मत करिए। भाव ये रखिए कि मुझे पूरी मीराबाई की तरह तड़प होना चाहिए, मेरा लगन होना चाहिए कि जैसे मीराबाई का प्रभु के प्रति लगन था। भगवान बुद्ध ने पूरी तरह अपने आप को संवार दिए थे पूरी समय कि मुझे मतलब अपने आप को पहचानना है। भगवान रमन महर्षि पूरी तरह सब कुछ करके अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसके प्रति पूरा उनका लगन थी, तड़प थी, अंदर से जिज्ञासा था। ऐसे हमारा भाव बड़ा होना चाहिए। मैं इसीलिए नवरात्र कर रही हूँ कि मैं इसीलिए नवरात्र कर रहा हूँ कि मेरे अंदर में वो जिज्ञासा जगे जैसा मीराबाई का तड़प थी, जैसा भगवान बुद्ध का था, जैसे भगवान रमन महर्षि जी की थी, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का था, जैसे विवेकानंद जी का थे। सब हमारे जैसे इंसान थे, सभी ने प्रभु को यहीं प्राप्त करके अनुभव करके गए हैं। उनका मतलब जो चीज उनका आज हम उन्हीं को पूजा कर रहे हैं। तो जैसे उनका क्यों उन्होंने कर पाए, क्यों ना उनके अंदर में इतनी बैराग हो गया था, उनकी लगन थी, तड़प थी कि उनको महसूस हो गया था कि ये संसार माया है, सपना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। इस चीज का उनका अनुभव हो गया था कि जैसे हम रस्सी में सांप को देख के भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन जब नजदीक में आता है पता लगता कि ये रस्सी ही तो था, सांप नहीं था। तो इस तरीका का हमारा अनुभव आ जाए कि ये जगत ऐसा ही सपना ही है और सपने के सिवा बड़ा सपना है। रात को नींद आती है, छोटा सपना होती है, टूट जाती है, बस जाग जाते हैं। लेकिन हमारा ये संसार सबसे बड़ा सपना है। जब आप शरीर त्याग देंगे तो पूरी सपना टूट जाएगी। लेकिन जीते जी सपना से जाग जाइए, जाग के पूरी तरह जैसे उन्होंने लगे थे, कबीर जी ने, मीराबाई ने, सब कोई लगे थे, जो संतों ने, तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने, जैसे पूरी नरसिंह देव ने जैसे अपना पूरी तरह लगन से, मगन से होके पूरी तरह प्रभु को पुकारे थे, ऐसे पुकार हमारा में जग जाए, इसके लिए नवरात्र करना चाहिए। ऐसे बड़ा भाव लक्ष्य बनना चाहिए। और ये हमारा कैंसर ठीक हो जाए, हमारा थायराइड ठीक हो जाए, हमारा मोटापा कम हो जाए, हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोन है वो निकल जाए, इसके लिए हम निर्जला कर रहे हैं, इसके लिए हम नवरात्र कर रहे हैं। हमारा सब चीज उपवास इसीलिए करते हैं, हमारा आर्थिक सब ठीक हो जाए। तो ऐसे भाव रख के मत करिए, आपको बड़ा भाव रखिए कि जैसे मैं बताई वही भाव रख के करिए। देखिए सब चीज पीछे पीछे यूं यूं ठीक हो जाएगी। आप खुद ही बताएंगे कि सच बता रहे थे माँ ने, हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। तो इस भाव से अगर करना है तो आप जरूर नाम लिखाइए, इसी रजिस्ट्रेशन कराइए। अभी भी 2 महीने पड़ा है, पूरी तरह लग जाइए, पूरी तरह गॉड मेड फूड में रहिए, आग में पकाए आप भोजन को पूरी तरह नो एंट्री कर दीजिए, अभी से कर दीजिए, ताकि आपका जो आध्यात्मिक उन्नति में आप आगे जाएंगे, आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। और रसाहार पे रहिए, निर्जला पे ध्यान दीजिए। कच्चे में भी ज्यादा खाते रहेंगे तो लंबा निर्जला कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपको आहार को सीमित करना पड़ेगा, जितना जरूरत है उतना खाइए, जितने में आपकी शरीर का काम चल जाएगा उतना लीजिए, ताकि आप निर्जला कर पाएंगे। और निर्जला का अभ्यास करिए, हफ्ते में 1 दिन नहीं तो 2 दिन कंटिन्यू वाला। इस तरीके से आप अभ्यास फिर 3 दिन कंटिन्यू वाला करिए तो आपको विश्वास हो जाएगा, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। अरे मैं 3 दिन कर दिया तो 4 दिन भी कर लूंगा। कर दिया नहीं, करवाए परमात्मा ने, जो मेरे से 3 दिन करवा दिए, हो गई तो 4 दिन भी हो जाएगा। इस तरीके से आपका मन में
बल आ जाएगी। तो अभ्यास किए होंगे तो मन में बल आएगा। और यहाँ का एक वातावरण, सामूहिक का अलग प्रभाव है। एक वातावरण बनेगी, जैसे घर में तो आप करते हैं, लेकिन घर में जो करते हैं उसमें क्या होता है ना, खाना भी पकाते रहते हैं और बच्चों का देखभाल भी करते रहते हैं, ऑफिस भी जाना पड़ता है, नौकरी भी करना पड़ता है और ये सब चीजें करते रहते हैं, तो उतना रिजल्ट नहीं मिलते, इतना आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। ना हम मौन रह पाते हैं, ना हम अपने आत्मा में नजदीक बैठ पाते हैं, ना ध्यान भजन कर पाते हैं। वही भागा दौड़ी टक 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 चलती रहती है, बस हापाधापी चलती रहती है, कभी भी बंद नहीं होता है आपका। तो थोड़ी दिन इसीलिए निकलवाइए कि कुछ दिन हम हमारे लिए, हमारे आत्मा के नजदीक बैठने के लिए, हम कुछ उसी में चार्ज होने के लिए हम निर्जला करेंगे, ताकि हमारा निर्जला करके रिचार्ज हो जाए, डिस्चार्ज ना हुए। जैसे मोबाइल आप चार्जिंग करते हैं, आप मोबाइल चार्जिंग करते हैं, बार बार फिर डिस्चार्ज होती रहती है, लेकिन हम इसी ऐसे रास्ता पकड़े जिसमें हम हर समय एनर्जेटिक फील करें, हमारा डिस्चार्ज ना हो, बॉडी से कोई शक्ति क्षय हुआ जैसे नहीं लग पाए। जैसे बाबा कालिदास जी ने कर रहे हैं, उन्होंने इतनी सी नारियल पानी में भी उन्होंने पूरी दिन रह जाते 100 ml नारियल पानी में। और नवरात्रों में तो वो वायु आहार में रहते हैं, वो नारियल पानी भी नहीं रहते, और फिर भी इतनी हवन, इतनी भजन, इतनी सुमिरन करते रहते हैं। और उनका शक्ति बहुत है, पूरी दिन पूरी रात उनको कुछ भी काम करा दो, कोई थकावट का अनुभव नहीं होती है। तो आपको भी ऐसा होना है, क्योंकि आपके सामने अभी तो जीवित है बाबा कालिदास जी, यही आके सब कुछ करें, हम खुद ही देखें उनको। तो आप भी ऐसे हो सकते हैं, हम भी ऐसे हो सकते हैं, सब कोई। तो इसके लिए हमको यही प्रयास करना है कि हमारा बॉडी हर समय चार्ज होने के लिए हम उपवास करेंगे, आत्मोन्नति करने के लिए करेंगे, हर समय एनर्जेटिक फील करने के लिए। बार बार आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, ऐसे डिस्चार्ज नहीं होना है, हर समय एनर्जी फील करें। तो इसके लिए नवरात्र करिए, उपवास करिए, निर्जला करिए, और यहाँ का सामूहिक का बहुत फायदा है। सामूहिक निर्जला में हम सबको एक दूसरे को देख के कर पाते हैं, तो आप एक दूसरे को देख के हम सब कोई कर पाएंगे। विश्वास होना चाहिए। घर में विश्राम नहीं मिलती है, यहाँ आपको रेस्ट भी मिलेगा। रेस्ट इज द बेस्ट डॉक्टर, रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन, याद रखना है। तो आप इसको करिए और हर समय अभ्यास करिए और नाम रजिस्ट्रेशन करिए। ये मौका मत गवाइए जो आपके सामने आ रहा है, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए करिए। और खुश रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।